कमल लोचन राम अलसाने लगे। अब राम अलसाने लगे, छिन ही छिन अंगड़ाइयां ले लेके जमुआने लगे। ले लेके जमुआने लगे। संध्या होते ही चंचलाहट हट गई, उत्पन्न भोरापन हुआ। चंचलाहट हट गई, उत्पन्न भोरापन। नींद से माते नयन नवकंज सकुचाने लगे। नींद से माते नयन कंज सकुचाने लगे। नयन नवकंज सकुचाने लग जाते हैं, संपुटित होने वाली मुद्रा में आ जाते हैं। इनको इनकी उस निद्रालु स्थिति को देख करके इनकी माँ को भी चिंता करनी पड़ती है। ले चलो हरिजन उठाकर प्यारे को सुख सेज पर। ले चलो हरिजन उठाकर प्यारे को सुख सेज पर। क्योंकि जागृत वाली छवि तो बहुत देखी, शयन छवि देखन को अब मेरे नैन ललचाने। शयन छवि नींद से माते नयन नवकंज सकुचाने। नींद से माते नयन नवकंज सकुचाने। इनकी माता को भी चिंता लगती है, अब लाल जी को विश्राम कराओ। और कुछ कभी कभी मुझे भी कहना पड़ता है, लरिका श्रमित उनींद वश शयन करावहु जाय। अस कही गे विश्राम गृह राम चरण चित्त लाओ। मुनिनाथ, संध्या समय इनकी आंखों दिन भर के दौड़े धूपते खेलते कूदते संध्या समय थकावट हो जाती है, आलस आ जाता है, विश्राम की मुद्रा में आ जाते हैं, निद्रालु स्थिति हो जाती है। तो जिस समय इनके विश्राम का समय होता है और उसी समय से उन कूट योधी निशाचरों का बल वर्धन होता है, वे निशाचर कहलाते हैं। निशायाम चरति निशाचर, जो रात्रि में ही ज्यादा चलते फिरते और अपना जोर दिखाते अजमाते हैं। तो भला बताइए, जात अस्ताचल दिवाकर दिन शेष देख, जैसे स्वाभाविक जलजात सकुचात है, ऐसे इत रजनी मुख राघव राजीव नयन नयना रत्नारे नींद भरे अलसात है। राक्षस रजनीचर उत्पाती उत रजनी में पौरुष प्रचंड बल वेग अधिकाते हैं। कैसे कठोर घोर असुरन संग लड़ी है राम, लरिका मराल बाल कोमल मंजू गाते हैं। इसलिए ऊन खोड़श वर्षों में रामो राजीव लोचन न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसे। इसलिए राघव को देते बनता नहीं है। आपकी जवानी में 100 पुत्र आपको मिले थे ना, विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे। जवानी में आपको 100 पुत्र प्राप्त हुए थे ना, उसमें से 50 को आपने शाप दे दिया। क्यों? मैंने कहा अजीगर्त के पुत्र सुनश्चेप को अपना बड़ा भाई मानो, और तुम्हारी हिम्मत जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, हम नहीं मानते। 100 भाई पहले से हैं,
एक और जाने कौन गली कूची में से उठा लाए, इसको भी भाई मानो, भाई भी बड़ा भाई मानो, हम नहीं मानते। तो जिन 50 ने नहीं माना उनके लिए असपत तान मुनि क्रुद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जना, दुर्जनो म्लेच्छ हो जाओ, तुम्हें राजगद्दी का उत्तराधिकार नहीं है। तो आपके जवानी में मिले हुए 100 पुत्रों में से 50 को आपने घर से निकाल दिया, म्लेच्छ हो जाओ का शाप दे दिया। आपके हृदय पर कुछ नहीं आई होगी, नहीं बीती होगी, लेकिन महाराज मैं तो बीतली उमरिया में पवली ललनवाए बगसर के बाबा, बीतली उमरिया में पवली ललनवाए जैसे तैसे पूरल मन काम बगसर के बाबा, देत ना बनेलन बबुआ राम हे बगसर के बाबा, देत ना बनेलन बबुआ राम, मांगिला न धरती धन धाम हे बगसर के बाबा। सिरिस सुमनवाइन कर कोमल बदनवाए बगसर के बाबा, सिरिस सुमनवाइन कर कोमल बदनवाए बगसर के बाबा, निशिचर कठोर बल के धाम, निशिचर कठोर बल के धाम, देत ना बनेलन बबुआ राम हे बगसर के, तो क्या इनकार कर रहे हो? नहीं मुनिनाथ रघुवंशी हूं, कह करके इनकार कैसे कर दूं? कहा कि दो, कहा कि राम देत नहीं बने गोसाई, देते भी नहीं बनते। कहा कमाल की बात कर रहे हो, रघुवंशी हूं, नाही भी नहीं कर सकता हूं और देते भी नहीं बनते, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? ताकि परिस्थिति निवेदन कर रहा हूं कि मुझे नाही करने की नौबत न आवे, संभवतः आप ही इनकी कोमलता की ओर दृष्टि करके शायद अपना इन्हें ले जाने का संकल्प त्याग दें। अच्छा अच्छा रहने दो, सचमुच में कोमल है, क्या करेंगे इनको ले जा करके, ये क्या लड़ेंगे? शायद आप ही अपने संकल्प से निवृत्त हो जाएं, मुझे नाही करने की नौबत न आवे, इस आशा में परिस्थिति निवेदन कर रहा हूं। नहीं, मैं बदलने वाला नहीं हूं, तुम बदलने की बात सोचो तो सोचो, मैं बदलने वाला नहीं हूं, अपने मन से नहीं आया हूं, विश्वनाथ के आदेश से आया हूं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधन के लिए नहीं आया हूं, सारे विश्व के कल्याण हेतु आया हूं। विश्वामित्र कहलाता हूं। सीधा सीधा अर्थ विचारेंगे तो विश्व के अमित्र विश्वामित्र हो जाएंगे, लेकिन विश्व के अमित्र नहीं है, मित्रे चर्षौ सूत्र बताकर सरकार लोग कहा करते हैं कि विश्व के मित्र हैं। और अगर उसमें आ उपसर्ग लगा हुआ हो तो जिसमें आ लग जाता है उसका अर्थ होता है आसमंतात। जैसे रक्षण और रक्षण में आ शब्द जुड़ गया तो आरक्षण, सब तरह से सुरक्षित। उसी तरह से मैं विश्व का अस्य विश्वस्य आसमंतात मित्रो यह असौ विश्वामित्र।
मैं सारे विश्व का मित्र हूं। मित्र कहते किसको हैं? बोले मिलंतम त्रायते इति मित्र। जो संपर्कियों को चिंता से, दुख से, संकट से जो त्राण दिलावे उसका नाम है मित्र। मिलंतम त्रायते इति मित्र। तो मैं सारे विश्व का मित्र हूं। विश्व को संकट से त्राण दिलाने की दिशा में सोचकर मैंने विश्वनाथ से प्रार्थना की। विश्वनाथ ने आज्ञा की है, तब मैं विश्व के हित की दृष्टि से तुम्हारे पास आकर याचना कर रहा हूं। अगर अपने संकल्प को छोड़ दूं तो विश्व के हित पर कुठाराघात होगा। ये भूल तुम करो तो करो, मैं ऐसी भूल नहीं करूंगा। कृत संकल्प हूं, लेकर जाऊंगा। बोलो क्या कहते हो? तब दशरथ जी बोले कि जो कहूं जइए लालन, आजू रौरे संगवा ए बगसर के बाबा। तो कैसे हम राखबी आपन प्राण ए बगसर के बाबा। कैसे हम राखबी मांगिला न धरती धन धाम ए बगसर के बाबा। मांगिला न धरती। जल के बिना कदाचित, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। जाते विलो की इनको होगा उजाड़ कौशल। जाते विलो की मंगल भवन के जाते यहाँ फिर संभव कहाँ है मंगल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। अरे कैसे हम राखबी आपन प्राण हे बगसर के बाबा। देत ना बनेलन बबुआ राम हे बगसर के बाबा। बोले तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, और अगर तुम्हारे प्राण जाने से जगत का प्राण बच रहा हो तो सौदा मांगा नहीं होगा। हम तुम्हारे प्राण की अभी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जगत के प्राणों पर बीत रही है, लेकर के ही जाएंगे। तो श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि ठीक, अगर लेकर के ही जाएंगे तो बक्सर के निवासी अब तो जन्म फल पई है हे बक्सर के बाबा। बक्सर के निवासी अब तो जन्म फल पई है। बक्सर के निवासी तो अब मानव शरीर का वास्तविक लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदामः। नेत्र जिन्होंने पाया है, नेत्र वालों के नेत्र पाने का चरम फल यही है। बक्सर के निवासी अब तो जन्म फल पई है बक्सर के बाबा। लेकिन अवध पर विधाता भइले बाम बक्सर के बाबा। अवध पर विधाता भइले बाम।
अवध पर विधाता भइले बाम बगसर के बाबा। मांगिला न धरती धन धाम बगसर के बाबा। श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री विश्वामित्र बाबा की। चक्रवर्ती जी के इन वचनों को सुनकर बात पहले बताई जा चुकी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनीशन गाए। वाल्मीकि रामायण कल्प में जिस कल्प की कथा वाल्मीकि रामायण में लिखी है उस कल्प वाले विश्वामित्र जी बहुत नाराज हुए। कैसे तुमने कहा था कि जो कहोगे अभी तुरंत पालन करूंगा, अब वचन देकर कैसे बदल रहे हो? जैसे आया हूं वैसे लौट जाऊंगा, लेकिन सोच लो तुम्हारे सुकृत का क्या हाल होगा। सोच लो तुम्हारी वंश परंपरा की कीर्ति का क्या हाल होगा। ढींग हाँकते रहते हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। धरती कांप गई, डगमगा गए श्री चक्रवर्ती जी, गिर पड़े मूर्छित होकर के। होश में लाना पड़ा, लेकिन श्री रामचरित मानस वाले कल्प के विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। बड़ा गंभीर प्रसंग है। श्री हरे नमः। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी। विश्वामित्र जी ऐसे हृदयहीन नहीं है जो प्रेम को कुछ भी नहीं समझते। सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, प्रेम रस में सने हुए हैं, इसलिए दशरथ के ऐसे वचन निकल रहे हैं। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, ज्ञानी मुनि। विश्वामित्र जी ने बड़ा हर्ष माना, बहुत प्रसन्न हुए, बड़ाई करी। धन्य हो, धन्य हो दशरथ, श्री रामभद्र जैसे पुत्र के प्रति तुम्हारा यह वात्सल्य स्नेह स्वाभाविक है, श्लाघ्य है। अर्थात तुम्हारी जगह पर मैं यदि पिता होता और मेरी जगह पर तुम भी अगर मांगने आते कि अपने रामभद्र जैसे पुत्र को दे दो, तो मैं भी यही उत्तर देता जो तुम कह रहे हो। कौन ऐसा सहृदय पिता होगा जो रामभद्र जैसे पुत्र को अपनी आंखों से ओझल कर देगा, ओझल करना पसंद करेगा। मैं तुम्हारे इस वात्सल्य स्नेह की प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं, लेकिन डरते क्यों हो? इन्हें मामूली बालक समझते हो ना, इसलिए डरते हो। ये बालक नहीं है, ये अखिल विश्व के पालक हैं। इनके ऊपर संकट नहीं आएगा, बोले विश्व के ऊपर छाए हुए संकट को ये दूर करेंगे। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। मैं सत्य पराक्रम, सत्य पराक्रम केवल परमात्मा होता है। मैं सत्य पराक्रम श्री राम को जानता हूं, ये परमात्मा है और मैं ही नहीं। वशिष्ठो महातेजा, आपके कुल पुरोधा वशिष्ठ भी इस बात को जानते हैं। और ये चेमे तपस्थिता तुम्हारे सभा में विद्यमान और तपोधन वामदेव जाबाली इत्यादि भी जानते हैं। श्री राम साधारण बालक नहीं है, इनका बाल बांका नहीं होगा, इसलिए आपको देना ही चाहिए।
और देखो राजन, राम है क्या? यज्ञ के प्रसाद हैं। यज्ञ से प्रकट, चरु से प्रकट है ना, यज्ञ के प्रसाद हैं, स्वयं यज्ञेश्वर हैं और यज्ञ की रक्षार्थ मांगे जा रहे हैं। और यज्ञ का प्रसाद मांग कर लेने का हक होता है संतों को। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। श्री राम यज्ञ के प्रसाद हैं और मैं यज्ञ का प्रसाद मांगने और लेने का अधिकारी ऋषि हूं। यज्ञ का प्रसाद मांग रहा हूं और 100% नहीं मांग रहा हूं, 50% मांग रहा हूं। 4 में से केवल 2 मांग रहा हूं और हमेशा के लिए नहीं मांग रहा हूं, केवल 10 दिनों के लिए मांग रहा हूं। 10 दिन में मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे राम तुम्हारे हवाले होंगे। श्री हरे नमः। राजन, राम लखन जो दीजे, जो दीजे, तो राजन राम लखन जो दीजे तो यश रावरो लाभ ढोटनी हूं। मेरे साथ जाने पर आपके बच्चों को भी कुछ मिलेगा, लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। यश रावरो लाभ ढोटनी हूं और मुनि सनाथ सब कीजे। सब मुनि अभी अनाथ हो रहे हैं, ये सनाथ हो जाएंगे। डरपत हो सांचे स्नेह वश सुत प्रभाव बिन जाने। स्नेह की अधिकता के कारण अपने पुत्र के प्रभाव को नहीं जानने के कारण डरप रहे हो। डरपत हो सांचे स्नेह वश सुत प्रभाव बिन जाने। लेकिन तुम्हें अगर श्री राम के स्वरूप का बोध न हो तो बूझी वामदेव और कुल गुरु तुम पुनि परम सयाने। गीतावली का वाक्य है, विश्वामित्र जी स्वयं समझा रहे हैं। बूझी वामदेव और कुलगुरु तुम पुनि परम सयाने। रिपुरण दली, भविष्य बता रहा हूं। रिपुरण दली, भले 15 वर्ष के हैं तो क्या, भले ताड़का कितने वर्षों की हो तो क्या, भले ताड़का के सामने से वज्र लेकर इंद्र भागते हो तो क्या, लेकिन इस तुम्हारे छोटे बालक श्री राम के हाथ से उन रिपुओं का दलन होगा। रिपुरण दली मख राखी कुशल अति अल्प दिनन घर आई हैं। फिर तुलसीदास रघुवंश तिलक की कविकुल कीरत गई हैं। लेकिन कब? राजन राम लखन जो दीजे, दीजे तब। हाँ, नो रिस्क नो गेन। पहले कुछ इन्वेस्ट करो तब कुछ प्राप्त कर सकोगे। जिनको हमारी रकम हड़िया में गाड़ के रखेंगे तो सड़ भी सकती है, ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी अगर नहीं सड़े तो। अब बैंक में जमा कर दें तो 5 वर्ष में 7 वर्ष में दुगनी होकर के लौटेगी। तो राजन राम लखन जो दीजे, यश रावरो लाभ ढोटनी हूं मुनि सनात सब कीजे। इस तरह से विश्वामित्र जी ने बहुत समझाया। अब इसको भोजपुरी भाषा में दशरथ जी जिस स्वर में गिड़गिड़ाए थे ए बक्सर के बाबा, उसी स्वर में श्री विश्वामित्र जी समझा रहे हैं। देके बचनुआ, बचनुआ दे चुके, वचन दे चुके हो। देके बचनवा अब काहे कर लो बहनवाए रघुवंशी दाता। देके कर की मनवा में विचार हे रघुवंशी दाता। कर की मनवा में विचार।
मन कहीं और बुद्धि कहीं तो हो सकता है सही निर्णय नहीं ले पावे। मन में विचार, मन हृदय ये प्रेम प्रधान होता है और बुद्धि विचार प्रधान होती है। अगर तुम प्रेम प्रधान हो जाओगे तो हो सकता है बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु, तुम विचार शक्ति को तिलांजलि दे दोगे। और अगर केवल विचार प्रधान हो जाओगे तो हो सकता है प्रेम का गला घुट जाए। इसलिए प्रेम और विचार, हृदय और बुद्धि दोनों का सामंजस्य करके फिर निर्णय लो, वो सही निर्णय होगा। कर किछ मनवा में विचार, मानिला कहनवा दे दा दूनो ललनवाए रघुवंशी दाता। मानिला कहनवा दे दा दूनो ललनवाए, नाही ऐसन अवसर बारंबार रघुवंशी दाता। नाही ऐसन अवसर बारंबार, कर किछ मनवा में विचार रघुवंशी, कर किछ मनवा में विचार। अभी तुमने विचार को किनारे रख करके स्नेहिल हृदय से निर्णय लिया है। थोड़ा विचार करो, अवसर बार बार नहीं आता। इस घटना का इतिहास बनेगा राजन, इस घटना का इतिहास बनेगा। और देखो ऐसा मौका बार बार नहीं आता। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन के खटकत सदा समय चूक की हुक। समय चूक की हुक नहीं होने पावे। मौके पर कौड़ी का ज्यादा महत्व होता है और बेमौके पर लाख करोड़ मिट्टी के बराबर होता है। अवसर कौड़ी चूक गए तो बहुर दिए क्या लाख, दूज न चंदा देखिए तो क्या देखे भर पाख। चंद्र दर्शन का महत्व द्वितीया के दिन है, क्योंकि द्वितीया के चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजते हैं। द्वितीया के दिन चंद्र दर्शन करोगे तो चंद्र दर्शन के साथ साथ चंद्रशेखर के दर्शन का फल होगा। चंद्र दर्शन द्वितीया के दिन नहीं किए तो तृतीया से लेकर के और मावस तक चाहे पूनम तक कितना देखते रहो, मौका बार बार नहीं आता। सदा न फूले तोरई सदा न सावन होए, सदा न सावन होए, ये संत जन सदा न आवे। बार बार मौका नहीं आता, इसलिए विचार करके निर्णय लो। बबुआ के पठैब जग में सुजस कमैब रघुवंशी दाता। बबुआ के पठैब और हुई है जगत के उपकार हुई है जगत के उपकार। कर किछु मनवा में विचार रघुवंशी दाता। कर किछु मनवा में विचार। अभी अपने लाल को भेज दोगे, सुजस कमाओगे, जगत का उपकार होगा। और इसके विपरीत ममता देखैवा हमार हुन बबुआ ना देव, तो ममता देखैब कुल के कीरति गमैब। ममता देखैब कुल के कीरति गमैब। और पाछे पछतैब यसुआ ढार पाछे पछतैब। कर किछु मनवा में विचार रघुवंशी
रघुवंशी दाता और किछु नाही ऐसन अवसर बारंबार रघुवंशी। अरे काहे के डराला तू, काहे के डराला तू, अनेरे घबराला रघुवंशी दाता। काहे के डराला तू, अनेरे घबराला रघुवंशी। नाही इनकर हुई है किछु बिगार, नाही इनकर हुई है किछु कर किछु मनवा में विचारे रघुवंशी दास। मेरे साथ जाएंगे तो लाभ में रहेंगे, लाभ में। लाभ क्या होगा? बोले विद्या बहु पई है। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत प्रकार की विद्याएं हैं मेरे पास में, सारी विद्याएं इनको प्राप्त हो जाएंगी। विद्या बहु पई है। और दूसरा भाव, मेरे साथ जाइए तो विद्या भी पई है और बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मेरे साथ जाइए तो विद्या भी पई है और बहु भी पई है। विद्या भी पई है और बहु भी पई है। और तीसरा भाव, बहु भी दो तरह की होती है, एक विद्या बहु और एक अविद्या बहु। हाँ, अविद्या बहु का एक नमूना प्रस्तुत किया करते थे अयोध्या जी के नम्र रामायणी जी। किसी के घर में बहू आई, पड़ोसिन पूछने आई कि ये बहन जी बहू कैसी आई है? तो लंबी सांस लेती हुई और चारों तरफ देखती हुई कि कहीं देख तो नहीं रही है, कहीं सुन तो नहीं रही है, चढ़ बैठेगी। इसलिए लंबी सांस लेती हुई बोली, बहू बहन जी मत पूछिए। बोले क्यों? कहा कि बहू नहीं आई। कौन आई है? बोले सास आई है। अरे बहू नहीं आई, सास आई है। कल आई है, तुम्हारे बेटे के साथ विवाह करके आई है और बहू नहीं आई है, सास आई है। क्या मतलब? कहा कि बहन जी बहू आती तो मैं तब मानती जबकि आती चरण छूती, सेवा करती, आदर करती। ये तो आते ही आते हुकूमत करने लगी, ए बूढ़ी चाय बनाओ, ए बूढ़ी चूल्हा सुलगाओ। इतनी देर होती है तो कहती है बूढ़ी चूल्हा अलग करो। ये बहू आई है कि सास आई है? ये अविद्या बहू है। शूर्पणखा अविद्या बहू है, ताड़का अविद्या बहू है, पूतना अविद्या बहू है। विश्वामित्र जी का दावा है, मेरे साथ जाएंगे तो विद्या भी पाएंगे, बहू भी पाएंगे, और बहू भी पाएंगे तो विद्या बहू पाएंगे। विद्या बहू किसको कहते हैं? जिसके लिए ये उक्ति होती है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्री पवित्र किए कुल दो। सुजस धवल जग कह सब को। सुजस धवल राजन विश्वास रखो, मेरे साथ जाएंगे तो विद्या बहु पई है और खल बधी कुशल घर आई है रघुवंशी दाता
और हुई है जगत में जय जयकार, रघुवंशी दाता हुई है जगत में जय जयकार, कर खींचु मनवा में विचार, नहीं ऐसन अवसर बारंबार, अंतिम बात मेरे वचनों में मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ की और अपने बच्चों के अनिष्ट की इतनी भी यदि गंध मिल रही हो तुम्हें, तो मैं अपने ऊपर नहीं तुम्हारे गुरु वशिष्ठ पर छोड़ रहा हूं। नाही पतियाला हमरा पर, नाही पतियाला तब, नाही पतियाला तो अपना गुरु से बतियाला, रघुवंशी दाता नाही पतियाला अपना गुरु से बतियाला। कहो तो मैं थोड़ी देर को हट जाऊं यहां से, या तुम अपने गुरुजी को लेकर एकांत में जाकर विचार विमर्श कर लो। नाही बतियाला तो अपना गुरु से बतियाला, रघुवंशी दाता। गुरुजी भी बताएंगे राम साधारण बालक नहीं है, अरे राम हवन नारायण अवतार, कर किछु मनवा में विचार, रघुवंशी नहीं ऐसन अवसर बारंबार, रघुवंशी दाता। श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री विश्वामित्र बाबा की जय, श्री वशिष्ठ बाबा की जय। मुझे जितना समझाना था समझा चुका, निर्णय तुम लो, अकेले लो चाहे गुरुजी के साथ लो, निर्णय लेना है तुम्हें। जब गुरुजी पर बात आई दशरथ जी को बड़ी तसल्ली हो गई, बड़ी तसल्ली हुई। अब रामभद्र नहीं जाने पाएंगे, क्यों? जैसे मेरा वात्सल्य स्नेह इन पर है, ऐसे ही विप्र सहित परिवार गोसाई, करई छोह सब रौरी नाई। जब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे रामभद्र आंख से ओझल हो, गुरुजी कब चाहेंगे? और वो भी किसके साथ? उसके साथ जिस विश्वामित्र ने हमारे गुरुजी के कितने बच्चों की हत्या कर दी ब्रह्म ऋषि कहलाने की धुन में, और उनके साथ में गुरुजी कब कहेंगे कि भेज दो भेज दो, हमारे बउआ लोग गैलन से गैलन नहीं लो, अपने बउआ लोग के भेज दो। ऐसा समर्थन गुरुजी कब देने वाले हैं? इसलिए गुरुजी जरूर रोक लेंगे, नहीं कोई जरूरत नहीं है। और अगर विश्वामित्र जी कुछ टक्कर लेने को तैयार होंगे, कुछ रोष आक्रोश व्यक्त करेंगे, तो हमारे गुरुजी एक बार ब्रह्मदंड गाड़ करके और विश्वामित्र जी की ऐसी तैसी कर दिए थे। उसी पर तो अरे कामधेनु गौ के अपहरण वाले प्रसंग में तो मेरे गुरुजी से ही नहीं जीत सकते हैं। इसलिए गुरुजी अब अपने विशेषाधिकार से जरूर रोक लेंगे रामभद्र को। इस आशा में आ गए, लेकिन चक्रवर्ती जी की आशा पर पानी फिर गया जब मुनि मुनि एक हो गए। मुनि मुनि एक मत हो गए। हाँ, वशिष्ठ जी ने समर्थन दे दिया, ठीक राजन दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा। बहुविध समझावा का सीधा अर्थ तो है ही बहुत प्रकार से समझावा। ग्वालियर वाले बाबा ये भी अर्थ करते हैं। तब वशिष्ठ
बहुविधि समझावा, बहु की विधि से समझा दिया। और यह अर्थ भी अप्रासंगिक नहीं है, संगत लगता है, क्योंकि गोष्ठी इसी बिंदु पर चल रही थी। रामभद्र के लायक बहू कहां मिलेगी, इसी के लिए तो पूरी मीटिंग बुलाई गई थी। इसी बिंदु पर विचार हो रहा था, रामभद्र के लायक बहू कहां मिलेगी। गुरुजी ने कह दिया, वाह रे दशरथ वाह, जब तक अगुआ नहीं आए थे, बिचौलिया नहीं आए थे, तब तक बहू कहां मिलेगी, बहू कहां मिलेगी। और अब अगुआ आए, विवाह है, बहू दिलाने वाले, तब राम देत नहीं बने गोसाई कह रहे हो। तुम्हारे बउआ अगर बर बन करके ससुराल नहीं जाए तो बताओ, बहू आ सकती है घर में? एक बार तो बउआ को जाना होगा। और भी बहुविध बहुत प्रकार से समझावा, 2-4 प्रकार लीजिए। एक बार तो गुरुत्व के गौरव में आकर वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, दशरथ आज बेटे वाले बन गए, पुत्रवान बन गए, वह दिन भूल गया। कौन सा दिन गुरुजी? अरे तरस रहे थे नृप, तरस रहे थे नृप, बरस रहे थे नयन, नेक निज ध्यान उस ओर भी ले जाइए। सूनी थी गोद भवन सूना, वंश बूढ़ता था, ये बूढ़ता हुआ सूर्यवंश किसने बचाया? यह बात मत भुलाइए। श्रुति की कृपा से, सुर संत की कृपा से, शुभ यज्ञ की कृपा से पुत्रवान अब कहाइए। उन्हीं सुर संत श्रुति और यज्ञ पर कुसंकट है, पठई निज पुत्र आप उन्हें अब बचाइए। वंश बूढ़ रहा था, बूढ़ता वंश किसने बचाया? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ऋषियों ने और यज्ञ ने तुम्हारे वंश को बचाया है। आज उन्हीं ऋषियों पर आफत आई है, उसी यज्ञ पर संकट आया है। जिन ऋषियों ने और जिस यज्ञ ने तुम्हारी गई बहोरी है, तुम्हारे बूढ़ते वंश को बचाया है, आज उन्हीं ऋषियों पर और उसी यज्ञ पर संकट है। अगर वे याचना करने आए हैं, मदद मांगने आए हैं, तो जिस यज्ञ ने और जिस संतों ने तुम्हारे वंश की रक्षा की, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है जो उन संकटग्रस्त ऋषियों की और यज्ञ की रक्षा करा दो अपने समर्थ वंश को भेज करके? बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ गुरुजी, अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। अरे थोड़ी थोड़ी क्या समझ में आ रही है? सुनने समझने को तैयार हो वो तो मैं तो ऐसा समझा दूं, ऐसा समझा दूं कि अभी 2 के नाम पर नहीं नहीं कर रहे हो। ऐसा समझा दूं कि वे 2 मांग रहे हैं और तुम 4 को भेजने के लिए फड़फड़ाने लगोगे। क्या समझाइए गुरुजी? इसीलिए तो पुरोहित की जरूरत होती है, जो हित कार्य में पूरा माने आगे आगे रास्ता दिखावे। कहा कि देखो, दीजे हुलसाए हीर, संशय प्रमाद त्यागी, कौशिक के संग राम लक्ष्मण अगर जाई हैं, तो अब तक मेरी कला विद्या में, मैं कला विभाग वाले विश्वविद्यालय का कुलपति हूं, मेरी कला विद्या में पारंगत भय, और अब ये विज्ञान विभाग वाले विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इनका विज्ञान विभाग इतना विकसित है कि कलियुग वालों का विज्ञान विभाग इतना विकसित नहीं होगा। हम बहुत उन्नति कर गए, हम बहुत प्रगति कर गए। तो उनसे पूछा जाए, कलियुग के विज्ञान विभाग वालों से, घर बैठल दुनिया से बोल, उड़ी आकाश चिरैन संग होल, कोस हजारन क्षण में चली जा, भले रहस्य चांद के खोला। लेकिन तनी पूछा विज्ञान जगत से कि रोग बुढ़ापा और मरण हटा दी, जिनको देखकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। तनी पूछा विज्ञान जगत से, रोग बुढ़ापा मरण हटा दी, चांद सूरज के, रात दिवस के, ऋतुअन के इच को तन को खिसका दी, देहिया ज्यों के त्यों रहतो, मुर्दा काहे हम समझत बानी,
की बतिया बूझत तब जानी। ऐसा आविष्कार तो बहुत कर चुके हो, एक विस्फोट करूं और संसार ध्वस्त, ये विकास मानते हो? ऐसा आविष्कार कर सके हो कि एक विस्फोट कर दूं और संसार से बुढ़ापा खत्म? ऐसा आविष्कार करो तो करो। एक विस्फोट करूं और संसार से रोग खत्म, एक विस्फोट कर दूं तो संसार से मौत खत्म, अब कोई मरेगा नहीं। इन हिसाब यहाँ तो विज्ञान फेल हो जाता है, मानना पड़ता है कि जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का जोगी, चाहे पक्का पहलवान हो, चाहे हो निर्बल रोगी, चाहे हो सर्वस्व का त्यागी, चाहे हो सर्वस्व भोगी, लेकिन जिसकी बरही हो चुकी है एक दिन उसकी तेरही भी होगी। इसको तो कोई नहीं मिटा सकता है। अच्छा चलो, रोग बुढ़ापा मौत को न मिटा सको, रोज रोज की समस्या, रोज रोज की समस्या। संध्या समय, बोले संध्या समय विदा कर दीना, फिर प्रातः ही आन खड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। है कोई इलाज इसका तुम्हारे कलयुग के भौतिक विज्ञानवादियों के यहाँ? बोले इसका तो कोई इलाज नहीं है। बोले तुम्हारे पास हो चाहे नहीं हो, बक्सर वाले विश्वामित्र बाबा के पास वो विद्या है, एक बार केवल पढ़ा देंगे और जाते लागन क्षुधा पिपासा, खत्म भूख। अरे तब तो कमजोरी आ जाएगी। बोले काहे को? अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। अब तो विश्वामित्र जी फड़फड़ाने लगे कि ऐसी विद्या है, तब तो गुरुजी हम ही को भेज दीजिए। कहा कि तुम्हारी एज एक्सपायर कर गई है, सरकारी नौकरी हर उम्र में नहीं मिला करती है। श्री हरे नमः। ऐसी विद्या इनके पास में है। ये विज्ञान विभाग वाले विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, इसलिए सलाह दे रहा हूं। राजन वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, दीजय हुलसा यही संशय प्रमाद त्यागी, कौशिक के संग राम लक्ष्मण यदि आई हैं, मेरी कला विद्या में पारंगत भय, अब तो इनसे बला अति बला विद्या पुन पाई है। उस विद्या का चमत्कार, बोले भूख नहीं, प्यास नहीं, तब हूं उदास नहीं, दिन दिन प्रकाश तन तेज अधिकाई है। और फायदे की बात, नारायण जुगल जाए आई है चतुर होई के, कहीं चारों अगर जाई हैं तो 8 होई के आई हैं। बोलो क्या विचार है? दशरथ जी कान में बोले कि गुरुजी ऐसी बात है तो कहो चारों को भेज दो, क्योंकि चारों एक ही उम्र के हैं, केवल राम के ही ब्याह की नहीं, चारों के विवाह की चिंता लग रही है। गुरुजी बोले कि अभी जितना मांगते हैं उतना ही दो, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि कहीं से सगाई और छेका बरेखी और बरतुहारी वाले लोग आ ही नहीं रहे हैं। जरूर खानदान में कुछ दूषण होगा, इसीलिए अभी तक कोई सगाई की चर्चा तक नहीं आई है। लोग समझेंगे कि लड़का वाले गरजमंद हैं, इसलिए अभी 4 की बात मत करो। 2 मांग रहे हैं तो 2 ही दो, और दोगे तो ये सब लाभ होगा, और नहीं दोगे नहीं दोगे। ये वही है जो तुम्हारे पूर्वज विश्वामित्र हरिश्चंद्र जी को काशी कौन घाट पर पहुंचा दिए थे, मन ही मन समझ लीजिएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब सौंपे भूपति ऋषि सुत,
सौंपे भूपति ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष। इसके आगे का अध्याय जब आया, जननी भवन गए प्रभु। अब तक दशरथ जी का कलेजा धुकुर पुकुर कर रहा था, और अब जब राम जी ने कहा कि गुरुदेव मुनिनाथ आपके हाथ में आ ही गए, आपके साथ में चलना ही है, लेकिन अगर अनुमति मिले तो केवल जरा माता जी के चरण स्पर्श कर आऊं। तो अब विश्वामित्र जी का कलेजा धुकुर पुकुर करने लगा। क्यों? बोले कहीं हाथ में आए हुए रामभद्र छीन न जाए। क्यों? जब पिता दे चुका है तो छीनने वाला कौन है जी? विश्वामित्र जी कहते हैं कि हम भी कुछ नियम कानून जानते हैं। पुत्र पर पिता का जितना हक होता है उससे 10 गुना अधिक हक मां का होता है। घर में जाकर प्रयोग मत कर देना, नहीं तो ये लोग कहेंगे कि कैसी कथा कहता है कि हमारी घरवालियों को हमारे खिलाफ उभार रहा है। हाँ, अरे कभी क्या बोलते हैं, इमरजेंसी बोलते हैं ना, इमरजेंसी में ये विट्टो पावर लग सकता है। मनु जी का बनाया हुआ नियम है। हाँ, पितुर 10 गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते मातुर 10 गुणा मान्या विमाता धर्म भीरुणा। पिता से 10 गुना अधिक हक मां का होता है। इसकी व्याख्या में करह वाले बाबा सिद्ध पुरुष व्याख्या में कहा करते हैं, क्यों जी? जब हर व्यक्ति के शरीर में पिता का और माता का दोनों का बराबर बराबर अंश होता है, तो माता का 10 गुना ज्यादा हक क्यों? इसकी व्याख्या में कहते हैं इसलिए कि पिता अपने शरीर का बराबर अंश देकर किनारे हो गए, लेकिन 10 महीना गर्भ में ढोने का काम मां ने किया है, जो पिता नहीं कर सकता है। प्रसव की पीड़ा मां ने सही है, बच्चे का मलमूत्र मां ने किया है, साफ किया है, अपने गीले में रह करके बच्चे को सूखे में रखी है। इसलिए माता का ऋण चुकाना बहुत कठिन है जी। मान लीजिए यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, आपने सन्यास ले लिया, सन्यास लेने के बाद शिखा सूत्र का परित्याग कर दिया अथवा रखा, त्रिदंड धारण कर चुके हैं और अद्वैत वेदांती सम्राट बन करके अद्वैत वीथी पथिकै रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब दीक्षा, वहां पर बैठ करके हजारों वेदांतियों को उपदेश कर रहे हो, और उस समय उस शरीर के पिताजी आ जाएं तो कोई आवश्यक नहीं है कि वो सन्यासी त्रिदंडी उठे। लेकिन कदाचित उस शरीर को जन्म देने वाली जननी आ गई तो स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहा करते थे कि सदंडम प्रणमेत भूमौ, दंड समेत मां के चरणों में लौट जा सन्यासी, लौट जा, नहीं तो तू कृतज्ञ हो जाएगा, तू पाप का भागी होगा। सन्यास लेने के बाद भी मां के ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता है। मां का 10 गुना अधिक अधिकार है। एक बार प्रयोग कर देना चाहा भी था कौशल्या मैया ने, लाल जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाओ जान बड़ी माता। एक मत से पिताजी ने अगर वन में जाने की आज्ञा करी है तो मैं उनसे 10 गुना अधिक हक रख करके मैं 10 मत से कह रही हूं मत जाओ। किंतु जो पितु मातु कहे बन जाना तो कानन शत अवध समाना। यदि पिता और माता, अब माता तो यहाँ है और कौन, मारे बोले कह सुमित्रा में से भी किसी ने अगर कह दिया है तो मातुर 10 गुणा मान्या अभिमाता धर्म भीरुणा। तुम्हारा पिता का 1 मत तो मेरा 10 मत, और अगर मेरा 10 मत तो कैकेयी और सुमित्रा का तेरे ऊपर 100 गुना अधिकार। 101 मत से तुम जा सकते हो वन में, ये नियम है। आज विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि भले पिता सौंप चुके हैं 1 मत वाले तो क्या, कहीं 10 मत अधिक रखने वाली माता कौशल्या ने रोक दिया नहीं। तो बोले पिता होई के राजा जी ने इतनी आना कानी कीनी, तो मातृ हृदय कौशल
कौशल्या को तोष कैसे पावेगो, प्राणन सो प्यारे राम नयनन सो न्यारे करी, जननी को जियरा अधिक ये कुलावेगो, पिता से अधिक 10 गुनी अधिकार अम्ब, वहाँ स्नेह वात्सल्य अगर जोर दिखरावेगो। तो कह करके और हट गए नृप प्रण से, तो फिर डट गए गुरु वाक्य सुन के, अब नट जाए कहीं कौशल्या तो कौन समझावेगो। इसलिए विश्वामित्र जी का कलेजा दुकुर पुकुर करने लगा, लेकिन रामभद्र ने कहा कि गुरुदेव माँ से संदेह मत करें, पिताजी ने घंटों मत्था पच्ची करी होगी मेरे भेजने वाले बिंदु पर, लेकिन मेरी माँ केवल खबर मिलने की देर है, वो तो तैयार बैठी हैं कि कब विश्वामित्र बाबा आवे और कब मेरे राम को ले जाएं। क्यों? बोले कि बहू के लालच में। तो क्या माता को मालूम है जो विश्वामित्र बाबा ले जाएंगे तभी बहू आएगी? बोले हाँ, मेरे बचपन में उत्तराखंड के एक ज्योतिषी जी आए थे, भविष्य का उद्घोष पहले कर गए हैं। बालापन जबलों तबलों खेले तब नैन आगे, होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जावेंगे। असुर संहारी मुनि कारज संहारी, मग में गौतम त्रिया को तारी, जग में जस पावेंगे। उसके बाद जनकपुरी में जाए, हर को कोदंड खंडी, जनक दुलारी को विवाह घर में लावेंगे। उसके बाद बोले बहुत काल अवधपुरी में आनंद करें, और उसके बाद बोले अब आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। इससे विश्वामित्र जी को तसल्ली हो गई, मां रोकेंगी नहीं। जब प्रभु ही कह रहे हैं, भोले बाबा का उद्घोष है, आगे की बात हम फिर कभी बतावेंगे, तो आगे की बात हम आज क्यों बतावें। अब तो 7:05 हो चुका है, बढ़िया समय है। 7:05 सतपंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर धरे। आगे की बात सुनने के लिए सवेरे 8 से 10:30 और संध्या 5 से 7 के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। अब शाम हो गई है, अगर माँ को प्रणाम करके आ भी जाएं तो यात्रा तो कल सवेरे ही होगी ना। इसलिए सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे। अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, सांवर भरत भुआले सखी, सांवर भरत भुआले, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के कई के भरत भुआले सखी, कई के भरत भुआले, चारों लाल जी के आरती उतारे सखी, बाम भाग प्रभु के जनक दुलारी सोहे, बाम भाग प्रभु के जनक दुलारी सोहे, चरण में पवन कुमारे सखी, चरण में पवन कुमारे सखी, अपना राम जी के आरती
थार कपूर के बाती, कंचन थार कपूर के दियरा में प्रेम के बाती, नजर सम्हारी निहारे सखिया, नजर अपना राम जी के आरती उतारे सखिया, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय, श्री कमला वल्लभ लाल की जय, श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय, श्री हनुमंत लाल की जय।